बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 3.2। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ अपने टाइम को जाया किए बगैर। दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज इफ यू अंडरस्टैंड इट। सो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। हमें एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है जो कि हमारे पास है x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का टेबल है, ठीक है, एंड 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 बीच में ऐड नहीं होगा, एंड 30 के इक्वल है। ओके, 30 के इक्वल है और 30 से छोटा है, 30 तक है 2 का टेबल। उसके बाद हमें दिया जाता है a जो कि है x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 का टेबल है, एंड फिर b दिया जा रहा है जो कि हमारे पास है x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। सो फिर हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है फर्स्ट, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। सेट ए के ऑल एलिमेंट्स को और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स को हम लोगों ने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप लोग लिख लें सेट ए। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है हम लोगों ने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने उनको लेटर्स की या नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको अगर वो आपको लेटर्स दिए गए हैं तो आप लोगों ने उनको सेपरेट करके लेटर्स को लिखना है। अगर अब आपको नंबर्स दिए गए हैं तो आप लोगों ने सेपरेट करके उनको नंबर्स में लिखना होता है। एक्स साथ डेट एक्स या इंग्लिश को उसमें यूज नहीं करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले तो आप लोग ए में देखें कि मैं क्या कहा जा रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल लिखना है और कंसीडर द यूनिवर्सल सेट में हमें कहा जा रहा है कि 30 से छोटा। तो 6 का टेबल हम लोगों ने 30 तक पढ़ना है। तो इधर हमारे पास आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। और यहीं पे हमारी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी बिकॉज हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने 30 तक लेना है, हमने 30 से आगे नहीं जाना है। सो इधर हम लोग जस्ट 30 तक लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इधर लिख लेना है बी। सो बी में अगर आप लोग देखें तो x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 लिखा गया है। तो 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। तो वो आपके पास 30 से अबव हो जाएगा। सो ये आपके पास यहीं पे क्लोज हो जाता है। सो उसके बाद हमें इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट दिया गया है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। ए और इंटरसेक्शन बी को हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग इधर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये साइन हमारे पास जब इंटरसेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, सबसे पहले आप लोगों ने इधर ए की वैल्यू लिख देनी है जो कि आपके पास गिवन है 6 12 18 24 एंड 30। 12 18 24 एंड 30। उसके बाद आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन है मिड में, वो आप लोगों ने लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर बी लिख देना होता है। बी आपके पास है 8 16 एंड 24। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। अब इंटरसेक्शन किस तरह लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों आपके पास सेट आ रहे हैं, ठीक है, एक ये सेट है और एक ये सेट है, इनमें जो आपके पास कॉमन नंबर होता है आप लोगों ने जो है वो कॉमन नंबर ले लेना होता है। तो हम लोग कॉमन नंबर इधर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप 6 देखें, ये आपके पास सिर्फ इसमें है, इसमें आपके पास 6 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। 12 भी आपके पास कॉमन नहीं है, 18 भी कॉमन नहीं है, 24 जो है वो आपके पास इस सेट में भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है। सो 24 आपके पास जो है वो कॉमन है, जस्ट 24 कॉमन है। सो इसलिए हमारे पास 24 ही इसका आंसर होगा। सो उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होती है, आप लोगों ने क्या करना है, एक रिक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज योर रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आपके पास जो फोर साइड है वो इक्वल ना हो, ऑपोजिट साइड आपके पास इक्वल हो। सो ये आपके पास रेक्टेंगल आ गया। देन आप लोगों ने इसमें 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है यू, ठीक है, ये आपके पास इधर आ गया यू। एंड देन आप लोगों ने इसमें 2 सर्कल्स बना लेने हैं और इस तरह बनाने हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस तरह ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक आपके पास है ए का और एक आपके पास है बी का। सो देन आप लोगों ने क्या करना है, जो इन दोनों में कॉमन है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो आप लोगों ने मिड में लिख देना है। तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास जो है वो 24 है। सो हम लोग 24 को मिड में रख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आप लोगों ने ए के सर्कल में लिखने हैं एक्सेप्ट 24। 24 को निकाल देना है बिकॉज उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लिख चुके हैं। तो ए के आप लोग देखें इधर
6, 12, 18 एंड 30, बिकॉज 24 को तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो इधर आएगा आपके पास 6, 12, 18 एंड 30। उसके बाद बी में आप बी के लिख दें 8 और 16 आएगा, बिकॉज 24 को हम लोग जो है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इधर आपके पास आएगा 8 एंड 16। अब आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट में देखना है यूनिवर्सल सेट आप लोगों के पास क्या है। जो आप लोगों के पास यूनिवर्सल सेट होगा आप लोगों ने वो इधर लिख लेना है। अगर उसमें ये वाली चीजें आपके पास आ रही हैं तो आप लोगों ने ये उनमें नहीं लिखना है, बिकॉज इसको हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। सो यूनिवर्सल सेट जो है वो मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। यूनिवर्सल सेट में मल्टीपल ऑफ 2 कहा गया है, ठीक है। 2 का हम लोगों ने मल्टीपल लेना है, यानी कि 2 का टेबल हम लोगों ने पढ़ना है। सो 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं 30 से बिलो। 0 से हम लोगों ने अबव पढ़ना है और 30 से बिलो, तो इसका टेबल पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये आपके पास आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखिए आपके पास 2 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है तो 2 आप लोगों ने लिख देना है। 4 भी नहीं है, 4 लिख देना है। 6 आप ये देखिए इधर लिखा हुआ है तो आप लोग 6 को नहीं लिखेंगे। 8 भी आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग 8 को भी नहीं लिखेंगे। देन 10 में आप लोग 10 लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है 12 लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने नहीं लिखना। 14 आपने लिख लेना है। उसके बाद 16 भी लिखा हुआ है, आपने वो नहीं लिखना। 18 भी आपके पास लिखा हुआ है, वो आपने नहीं लिखना। 20 लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने 22 भी आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने 22 लिख देना है। 24 आपके पास लिखा हुआ है, 24 आपने नहीं लिखना। 26 जो है वो आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने इधर 26 लिख देना है। 28 भी आपके पास जो है वो नहीं है सो आप लोगों ने इधर 28 लिख देना है। 30 आपके पास लिखा हुआ है तो आप लोग 30 नहीं लिखोगे। सो ये आपके पास आपकी वेन डायग्राम है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है लेट यू x such that x is an integer of is an integer and 0 से above है और 150 से below है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि g जो है वो आपके पास x such that x टू m है और m की वैल्यू आपके पास क्या है 0 से, आप लोगों ने 0 को भी बीच में ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। 0 से 12 तक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एज आ जाता है जो कि है एक्स सच एट एक्स द स्केल। आप लोगों ने 0 से लेके 150 से बिलो तक जो है वो नंबर्स के स्केल लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एज इन टेबुलर फॉर्म। हमने सेट जी के ऑल एलिमेंट्स को और एज के ऑल एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। सो इधर हमारे पास आ गया जी। जी में हमें क्या कहा जा रहा है 2m फॉर इंटीजर m। तो हम लोगों ने इधर देखे आपके पास 2 की वैल्यू अगर आप लोग 0 लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के आपके पास 0 हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है। इधर आप लोगों ने लिखना है 1। 2 की अगर आप लोग 1 लेते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2। 2 की अगर आप लोग 2 लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। 2 की अगर आप लोग 3 लेते हो तो ये आपके पास आएगा 8। 2 की अगर आप लोग जो है वो 4 ले रहे हो तो ये आ जाएगा 16। 2 की अगर आप लोग जो है वो 5 ले रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा 32। 2 की अगर आप लोग 6 ले रहे हो तो ये आ जाएगा 64। 2 की अगर आप लोग 7 ले रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा 128। अगर आप लोग 2 की 8 ले रहे हो तो ये आपके पास आएगा 256 और ये आपके पास 150 से अबव चला जाता है। तो इसको आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है। 28 को आप नहीं लिखोगे, इसको आप लोग यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। आपके पास ये जी आ चुका है। सो आप लोग अब एज फाइंड करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एज में इधर स्केल लिखने हैं आप लोगों ने। एक्स एच डेट एक्स इधर स्केल आप लोगों ने 150 से बिलो तक उसके स्केल लेने हैं। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग जो है वो 1 का स्केल ले ले तो आपके पास आ जाता है 1। 2 का स्केल ले ले तो 4। 3 का ले लें तो 9। उसके बाद 4 का ले लें तो 16। 5 का ले लें तो 25। 6 का ले लें तो 36। 7 का ले लें तो 49। 8 का ले लें तो 64 एंड 9 का ले लें तो 81। 10 का ले लें तो 100। 11 का ले लें तो 121। 12 का ले लें तो 144 और अगर आप लोग 13 पे जाते हैं तो वो आपके पास 150 से अबव चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पे ही क्लोज कर देते हैं।
सो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड जी यूनियन एच। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो इधर लिख लेना है जी यूनियन एच। सबसे पहले तो आप लोग जी की वैल्यू लिख लें 1 2 4 8 16 32 64 128। उसके बाद आप लोग जो है वो यूनियन का साइन बनाए एंड एज की जो वैल्यू है आप लोग वो लिख दे। ए से आपके पास आ रहा है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। यहाँ आपके पास जो है वो जी आ रहा है। सो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का तो आप लोगों को पता है कि जो सेम एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में आप लोगों ने वो लिखने होते हैं। सो यूनियन का मतलब होता है कि आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज, ठीक है, इधर आप देखें जी यूनियन एच है, आप लोगों ने दोनों एलिमेंट्स के जो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट जो जी एंड सेट एच के सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने इसको लिखना है। अगर कोई रिपीट हो रहा है, जैसे 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप लोग इसको एक दफा ही लिखोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको काउंटिंग वाइज 1 2 3 वाइज आप लोगों ने इसको लिखना है। अगर कोई नंबर मिस है तो आप लोग उसको छोड़ दे, लेकिन आप लोगों ने एक सीक्वेंस से ही चलना होता है, ठीक है। तो इधर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 1, उसके बाद आ जाएगा 2, 3 हमें नहीं दिया गया तो हम लोग उसके बाद डायरेक्ट 4 लिख देते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 आपके पास है तो आप लोग लिख दोगे 8। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो 9 है तो आप लोग 9 लिख दोगे। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, तो आपके पास उसके बाद 16 आ जाता है। 16 के बाद जो है वो आपके पास आ जाता है 25। 25 के बाद जो है वो आपके पास आ जाता है 32। और जो है वो 32 के बाद आपके पास आ जाता है 36। 36 आपके पास आ जाता है 32 के बाद। 36 आ गया। 36 के बाद आपके पास आ जाता है 49। 49 के बाद आपके पास आ जाता है 64। 64 के बाद आपके पास 81। 81 के बाद आपके पास 100 है। 100 के बाद आपके पास 121 है। 121 के बाद 144 है एंड 144 के बाद आपके पास 128 है। तो ये आपके पास है इसका यूनियन। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आप लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो जी की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड इंटरसेक्शन है। उसके बाद एज की वैल्यू है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है हम लोगों ने वो लिख देने हैं इधर। तो इनमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। 1 दोनों में कॉमन है, 1 लिख देना है। 2 दोनों में कॉमन नहीं है, उसके बाद हमारे पास 4 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो 16 दोनों में आ रहा है तो आप लोग 16 को लिख दोगे। उसके बाद ये देखें इधर 64 है, वो भी दोनों में है तो आप लोगों ने 64 लिख देना है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आ रहा, सो यही आपके पास इसका इंटरसेक्शन है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। हमें प्राइम नंबर दिए गए हैं 20 तक, ठीक है, 0 से ग्रेटर हो 20 तक हो। और फिर हमें जो है क्यू की दिया गया है डिवाइजर ऑफ 210। 210 की डिवाइजर हम लोगों ने फाइंड करना है 20 से बिलो, यानी 20 भी बीच में ऐड होगा और 0 से अबव। देन हमें कहा गया है कि हम लोगों ने ए पी एंड क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना। चले इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू, सबसे पहले हम लोग पी की वैल्यू लिख लेते हैं। पी की वैल्यू आपके पास जो है वो आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी पे जो है किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 2 3 5 7 11 13 15 आ जाता है। सो इधर आएगा 17 एंड 19, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो 23 आ जाता है जो आपके पास 20 से अबव है, तो इसको हमने नहीं लिखना। इसके बाद आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन लगा देना और आप लोगों ने लिखना है इधर क्यू। अब क्यू को आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है, आप लोगों ने 210 के डिवाइजर फाइंड करने के 210 किस किस पे डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले तो आपके पास 1 पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने 210 को डिवाइड कराना है 2 के साथ।
2 के साथ डिवाइड कराओ तो ये आपके पास हो जाता है, सो इधर आप लोग 2 भी लिख लोगे। देन आप लोग जो है वो 3 के साथ इसको डिवाइड कराओ, 3 के साथ भी डिवाइड हो रहा है तो आप लोग 3 भी लिख लोगे। देन आप लोग जो है वो इसको 4 के साथ डिवाइड कराओ तो ये 4 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो 5 के साथ कराओ तो ये आपके पास 5 से हो रहा है, सो आप लोग इधर लिख दोगे 5। उसके बाद आप लोग जो है वो इधर इसको 6 के साथ कराओ तो आपके पास 6 से भी हो रहा है, सो आप लोगों ने इधर 6 लिख देना है। फिर आप लोगों ने देखना है इसको 7 के साथ, 7 के साथ करो तो आपके पास 7 के साथ भी हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 8 के साथ करा के देखना है तो आपके पास 8 से ये नहीं हो रहा है। फिर आप लोग इसको 9 से करा के देखें, 9 से भी ये नहीं होता है। फिर आप लोगों ने इसको 10 से करना है, ठीक है। 10 से आपने किया तो ये आपके पास 10 से भी हो रहा है, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 10। उसके बाद आप लोगों ने इसको 11 से करवा के देखना है, तो ये आपके पास 11 से भी नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 12 से करा के देखना है, 12 से भी ये आपके पास नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसको 13 से करा के देखना है, 13 से भी ये नहीं हो रहा है। देन आप लोग इसको 14 से करवाएंगे, 2 10 डिवाइडेड बाय 14, तो आपके पास 14 से यह हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने लिख देना है 14। उसके बाद आप लोगों ने 2 10 को जो है वो डिवाइड कराना है 15 के साथ, 15 के साथ भी ये हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको सॉरी इधर आप लोगों ने तो ये आपके पास सॉरी इधर 14 ही आना है 14 के साथ। उसके बाद आपने 15 से कराया तो 15 भी आपके पास आ जाएगा। देन आपके पास जो है वो 16 के साथ आप इसको कराए तो आपके पास ये नहीं हो रहा है, सो आप लोग इसको उसके बाद कराओगे 17 के साथ, सो 17 के साथ भी नहीं हो रहा है, सो आप उसके बाद 2 10 को डिवाइड कराओगे 18 के साथ, सो 18 के साथ भी ये नहीं हो रहा है। फिर आप लोगों ने 2 10 को डिवाइड कराना है 19 के साथ, सो 19 के साथ भी नहीं हो रहा है। 2 10 को डिवाइड कराना है 20 के साथ, 20 के साथ भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सो यहीं तक जो है वो आपका आ जाएगा ये वाला आंसर। अब आप लोगों ने इसके लेना है इंटरसेक्शन, जो इनमें सेम होंगे नंबर्स वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो इधर आप लोग ले लें इसका इंटरसेक्शन, इधर आपके पास 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 5 भी सेम है। उसके बाद आपके पास जो है वो 7 सेम आ रहा है। उसके बाद जो है वो आपके पास कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो ये आपके पास 2 3 5 एंड 7 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो पी यूनियन क्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं पी यूनियन क्यू को। आप लोगों को पता है यूनियन में आप लोगों ने सब नंबर्स को सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। सबसे पहले तो आप लोग पी की वैल्यू लिख ले 2 3 5 7 हमें दी गई है ऊपर, ठीक है। हम लोग वहीं से देख के लिख लेते हैं 7 11 13 एंड 17। उसके बाद आपके पास यूनियन का साइन आ जाएगा एंड देन आपके पास आएगा 2 3 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इनको फाइंड कर लेना है, लाइन वाइज आप लोगों ने लिख लेना है। तो इधर आपके पास 1 भी, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 आपके पास नहीं है तो आप लोग 5 लिख लोगे। 6 आपके पास है, 6 7 8 नहीं है, 9 भी नहीं है आपके पास, 10 आपके पास है, ठीक है। 11 भी है, 12 नहीं है तो आपके पास 13 भी है। उसके बाद आपके पास 14 भी है, इसके बाद आपके पास 15 भी है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट ही इनमें 19 आ रहा है, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने इधर जो है वो दूसरी वैल्यू लिख दी है, इधर आना है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो इनमें से जो जो वैल्यूज आपके पास आ रही थी हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज लिखती है। सबसे पहले आपके पास आ गया 1 2 3 4 आपके पास जो वो नहीं है तो आप लोगों ने लिख दिया 5 6 7। उसके बाद आपके पास जो है वो 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है तो 10 है, 10 लिख दिया। 11 लिख दिया, 12 नहीं है तो 13 आ गया, ठीक है। 13 के बाद आपके पास आ जाता है 14, 14 के बाद आपके पास 15 है और 15 के बाद आपके पास जो है वो सीक्वेंस वाइज आ रहा है 17। और हम लोगों ने इधर लिख दिया 17 और इधर आपके पास है 19, ठीक है। इधर आप लोगों ने 19 भी लिख देना है। सो ये आपने फाइंड कर लिया है इनका यूनियन।
तो यहाँ पे आपका जो है वो आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज की लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो